क्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है। और इसमें जो कर्म इंद्रियां हैं वो कौरव हैं और जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो पांडव हैं। क्या समझे? तो इनमें संग्राम चलता रहता है तुम्हारा हर समय। कर्म इंद्रिय तुम्हें कर्म की ओर खींचती है, ज्ञान इंद्रिय तुम्हें अपनी ओर खींचती है। क्या समझे? इसी को धर्म और अधर्म कहते हैं। जहां हमारे करने योग्य कर्म है वो हम करें तो वो धर्म है, ना करने योग्य भी कर्म करने लगते हैं तो वो अधर्म है। तो इसी में सब कुछ बनता बिगड़ता रहता है। तो यहाँ पर सारथी जो है वो बुद्धि है और शरीर एक रथ है। जीव जो आप इसमें बैठे हैं जीव भाव से, तो आप रथी हैं, माने रथ में बैठने वाले। समझे कि नहीं? तो विषय घास हैं, चारा हैं और इंद्रियां घोड़े हैं इस रथ के। और मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। तो तुम्हारी सारथी अगर हाँकने वाला रथ को वो ठीक ना हो, चतुर ना हो, समझे कि नहीं, समझ ना हो उसे, तो रथ मने दिशा विहीन हो जाएगा। जिस दिशा में हमें रथ को ले जाना चाहिए तो उसको यही बोध नहीं है बुद्धि को कि हम किधर जाएं। एक बार एक प्लेन में, माने हवाई जहाज में लोग यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा कर रहे थे, अचानक एक संदेश, एक मैसेज आया कि सावधान, अलर्ट हो जाओ, लाल बत्ती जल गई। तो कुछ लोग पहले से यात्रा करे हुए तो उन्हें जानकारी हो गई कोई खराबी, तकनीक खराबी आ गई, कुछ खराब हो गया। तो खबर आई, माने एक व्यक्ति ने संदेश दिया आकर कि माने इसमें जो है दिशा यंत्र खराब हो गया, प्लेन किधर कौन सी दिशा में अब जा रहा है कुछ पता नहीं है। समझे कि नहीं? तो कुछ लोग जो बोले अरे फिर तो कोई खराबी नहीं, जिंदा तो रहेंगे, कोई खराबी नहीं, किधर भी जाना अमेरिका कहीं और पहुंच जाएंगे। तो कहा जिंदा रहेंगे। तो उनको कोई ज्यादा भय नहीं हुआ, डर नहीं लगा, दुख नहीं हुआ, क्लेश नहीं हुआ। अब जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने विचार किया कि भाई ये पता नहीं कौन सी दिशा में जाएगा। उनको तो बड़ा विचार करने लगे कि ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो अब जो इस प्रकार की जो बात लोगों में आई तो बुद्धिजीवी को तो बहुत क्लेश हुआ इस बात को, और श्रमजीवी को क्लेश। उन्होंने कहा भाई जहां जाएंगे मरेंगे थोड़ी, कुछ ना कुछ कमा के खाएंगे। माने हमें रोटी मिल रही है, शरीर कहां जा रहा है हमने क्या लेना देना है, बोलो। तो इस प्रकार दिशा विहीन यात्रा हो रही है। हमें इस रथ को किस दिशा में ले जाना चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं? हमें किस ओर जाना चाहिए? तो ये बुद्धि जो सारथी है उसको समझ नहीं है। तो केवल व्यक्ति पशु की भांति खाने पीने में लगा है और आयु को गंवा रहा है। आयु एक दिन पूरी हो जाएगी और आप की पूर्णमासी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्णमासी हो जाएगी, अमावस्या हो जाए, जो भी कुछ हो जाए हो जाएगी। फिर क्या करोगे? खेल खत्म हो जाएगा, फिर पछताते रहोगे नहीं। तो फिर पछताने से कुछ होगा? फिर नहीं होगा। तो पछताना ना पड़े, पूरा जीवन पापड़ बेल के भी पछताना पड़ा तो फायदा क्या हुआ? इसके लिए भगवान ने अवतार लिया। इसी बात को समझाने के लिए वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों की रचना हुई। इसी प्रकार से इसी बात को समझाने के लिए महापुरुषों ने प्रवचन किया। सिर्फ इतनी बात समझानी।
और इसी बात को समझने के लिए यदि आप बैठे हैं तो इसी बात को समझना। क्या समझे? तो हम इस शरीर में बैठे हैं, ये क्या है? ये आपका वाहन है, माने ये एक रथ है, ये एक नौका है, ये एक द्वार है। क्या समझे? तो इससे हमें बाहर निकलना है, बाहर जाना है, इससे हमें पार होना है। तो अगर हम पार ना हुए तो होगा क्या कि हम फिर इस 84 के परकोटे में आ जाएंगे, घेरे में आ जाएंगे, सर्किल में आ जाएंगे। फिर 83,99,999 योनियों में हमें भ्रमण करना होगा, नाना प्रकार के भोग भोगने होंगे, सुख रूप में, दुख रूप में। समझे कि नहीं? फिर कहीं जाकर बहुत जन्मों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, कभी भगवान की कृपा से। तो फिर इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मार्ग यही है। तो इसी ऊंचाई पर अगर सत्संग मिल गया ठीक है, और ना मिला तो मर गए। कितने कितने मर जाएंगे। इसी प्रकार से फिर पूर्णमासी हो जाएगी। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलो, बार बार जन्मना और बार बार मरना, फिर माता के गर्भ में आना, फिर समय आकर समय पर उत्पन्न होना माने जन्मना, फिर बड़े होना धीरे धीरे, नाना प्रकार के फिर पापड़ बेलना और फिर मर जाना। इसी का नाम जीवन है क्या? अगर इसी को जीवन कहते हैं तो पशु पक्षियों का भी है। उनकी सराहना वेद शास्त्र क्यों नहीं करते? उनको दुर्लभ क्यों नहीं कहते कि भाई ये शरीर दुर्लभ है? मनुष्य को ही क्यों कह रहे हैं? तो जो वस्तु दुर्लभ भगवान राम ने कही, देवताओं ने कही, धर्म ग्रंथों ने कही, तो कुछ तो विशेषता होगी। ये अब झूठ बोल रहे थे भाई, धर्म ग्रंथ झूठ बोल रहा है या फिर तुम समझ नहीं रहे? कुछ ना कुछ तो करा भी है कहीं ना कहीं। तो धर्म ग्रंथ तो कभी झूठ बोल नहीं सकता, असत्य भाषण उसमें होता ही नहीं, कोई ऐसा लेख नहीं आता। फिर समझ में खराबी। समझना कब होगा? समझना कब होगा कि अब तुम पर बुढ़ापा है कि नहीं, आप पर है कि नहीं है। तो और थोड़ा बुढ़ापा बढ़ेगा तो फिर चलने फिरने से मजबूर हो जाओगे कि नहीं? फिर सत्संग सुन पाओगे? क्या अपनी बात कह पाओगे? शरीर होगा पर न सुन पाएंगे न कह पाएंगे। अब क्या करेंगे? अभी तो जिंदा हो। तो कौन सी अवस्था ऐसी आएगी जो सत्संग सुना जाए? बचपन तो लड़कपन में चला गया कि भाई अभी बच्चे हैं, जवानी में अभी बहुत काम करने हैं, अभी सत्संग थोड़ी सुनना है। तो कौन सा समय ऐसा सत्संग का है? पूरी आयु में कौन सी अवस्था ऐसी है? और फिर आप सुनते हैं तो सुनते भी क्या है? कल के लिए। भाई हमने कल ऐसा करना, अब के बार में ऐसा करेंगे। एक ही बार में किस्सा निपटा लो। ये तो अदालत की तरह तारीखें पड़ती रहेंगी। जजमेंट कब होगा? हैं? बोलो भाई, केस फाइनल होना चाहिए, बहस बड़ी होनी चाहिए। तो कोई वकील वकील है तुम्हारा? है? तो अपनी वकालत करो भी, तुम्हें क्या कष्ट है? तो चुपचाप सुन जाते हो भी, तारीख पड़ गई बस चले गए, अगली तारीख फिर आएगी। तो इस तरह से केस निपटेगा नहीं। तो कौन सी अवस्था होनी चाहिए महाराज जी? ये तो तुम्हें पता होगा ना भाई, आपको ये जानकारी होगी हमें क्या कष्ट है। अगर कष्ट ही ना हो तो फिर दवाई क्यों?
इलाज क्यों, और जब कष्ट है तो फिर कल के लिए क्यों, आज ही निपटारा होना चाहिए। ये सब्जेक्ट माने विषय आपका है। यहाँ तो दुकान खुली हुई है, मरीज आ रहा है, दवाई ले रहा जा रहा है। क्या समझे? आपको इस बात को अन्यथा नहीं लेना है। क्या समझे? ये बात तो रामायण में भी लिखी है, तभी होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करो सत्संगा। गुरु महाराज की जय। बहुत समय तक, कितने समय तक सुनोगे आप, कितने समय तक करोगे? प्रयास कब करोगे? कोई प्रयास है? भाई आपको देखा कि भाई विवाह तय हो गया, विवाह तय हो गया, तो अब एक लड़के की विवाह वाले आए ही नहीं, और एक के यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है,